नमस्कार। वास्तु दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी को नया साल 2022 की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। गणेश हरे सब विघ्न आपके, लक्ष्मी बैठे साथ, खुशियाँ कदम चुमे आपकी, प्रगति हो दिन रात। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आते हैं आज के प्रसंग में। आज हम बजाने वाले सारी चीज़ों के बीच बैठे हैं। मेरे पीछे सारे गिटार टंगा हुआ है। आज की विषय वस्तु है वास्तु विज्ञान, आध्यात्म और ज्योतिष। हमारे अपने अपने परंपरा में नया घर में प्रवेश को गृह प्रवेश कहा जाता है। गृह प्रवेश की शुभ मुहूर्त पंचांग में देखते हैं। पंचांग ज्योतिष का अंग है। पंचांग का मतलब है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को पंचांग कहते हैं। फिर गृह प्रवेश की पूजा, वास्तु पूजा, हवन, पूजा पाठ आदि किया जाता है। भागवत में एक श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन सतम नमामि हरिम परम। कहने का तात्पर्य, हरि के नाम में वो अपार शक्ति है जो शक्ति हमारे सारे पाप को नाश करती है। घर में प्रातः और सायं दीपक जलाना, हरि का नाम जपना, शंख बजाना और घर में तुलसी का पौधा लगाने से भी घर की वास्तु दोष दूर होती है। सभी नियम नीति की अलग अलग महत्व है। शुद्ध मंत्र पाठ, शुद्ध मंत्र पाठ करने से घर की वातावरण शुद्ध होती है और घर की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। नकारात्मक शक्ति दूर होते ही सकारात्मक शक्ति जागृत हो जाती है। हवन करने का महत्व और अलग ही है। हवन में घी, तिल, जौ, चावल, आम की लकड़ी, पीपल का तना, बेल, गूलर, ब्राह्मी, अश्वगंधा, पलाश, लौंग, इलायची, नारियल और भी अनेक सामान एकत्रित करके हवन की सामग्री तैयार करते हैं। ये सभी सामग्री को आयुर्वेद में दवा की जगह पर रखा गया है। कहने का तात्पर्य, ये सभी चीज़ से आयुर्वेद में दवा की काम करती है। आज के समय में हमारे नए घर निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक अनेकों प्रकार के केमिकल के द्वारा लिपाई पोताई करते हैं। फलस्वरूप गृह प्रवेश करने के बाद अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित रोगों के लक्षण दिखाई पड़ती है। छाले के संबंधित रोगों के लक्षण भी दिखाई पड़ती है। हवन करते ही हवन की शुद्ध धुआं, आयुर्वेद की औषधि की धुआं की वजह से हमारे घर की सभी जगह पर धुआं की पतली परत जम जाती है और केमिकल की गंध नाश हो जाती है। हवन करते समय वेद मंत्र की पाठ, भागवत की पाठ, ओम स्वाहा की ध्वनि उच्चारण होते ही घर की सारी नकारात्मक शक्ति नाश हो जाती है और सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। और पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होते ही घर के अनेकों प्रकार के अशांति, दुख आदि दूर होती है। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त के द्वारा अग्नि को देवता कहा गया है और अग्नि को प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त के मंत्र द्वारा अग्नि को देव कहा गया है और अग्नि की प्रार्थना की गई है। और वास्तु के विषय में गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, रामायण, महाभारत में जानने को मिलती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप घर में
जहाँ जो मन जाए वहाँ वो चीज़ बनवा ले और बाद में घर में हवन पूजा पाठ आदि करें। पहले आप वास्तु के सूत्र अनुसार घर निर्माण करें, फिर बाद में अन्य कर्म करें। नमस्कार। आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मोबाइल की लकी नंबर को लेके। हमें मोबाइल की एक नंबर लकी क्यों होना चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। नमस्कार।